और बाइबल कहता है कि शैतान को मौका मत दो। इसका मतलब है जब आप उसे मौका देते हो वो काम करता है, जैसे दाऊद के जीवन में काम किया। आपको समझना होगा ये संसार का धोखा है, ये शैतान का फंसाने का तरीका है। वो आपको आपके मनोरंजन के तरीके से आपको कहां ले जा रहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे क्रोधित हो जाए। और एक समय तक परमेश्वर उससे खुश है, छोटा है तब भी गोलियात को मारा, बहुत कुछ उसने चमत्कारों को किया। आज ही आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इन चीजों से अब मुझे पीछे हटना चाहिए। अरे मैं कैसे परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जा रहा हूं, मैंने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, मैंने फिर से उन संबंधों को कायम किया है, मैंने फिर से पॉर्न उस वीडियोस को, गंदे वीडियोस को, अश्लील वीडियोस को देखना शुरू किया। ओ प्रभु मैं फिर से पीछे आ रहा हूं। आपको पीछे आना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, आपको समय देना होगा वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, संगति के लिए। देखिए जब दाऊद जब व्यभिचार कर गया, आप सोचिए किस तरीके से वो छुपाना चाह रहा था। वो सोच रहा था किसी को पता ना लगे और उरिया जाए, जिसके कारण से ये हो कि वो जो उसकी पत्नी है वो उसकी अपने पति के द्वारा वो गर्भ को धारण की है। लेकिन ये नहीं हो पाया। तब दाऊद ने क्या किया कि उसी को, उरिया को, जिसके साथ वो व्यभिचार किया था, जिसका वो पति था, उरिया को उसने मारने के लिए योजना बना लिया। आप सोचिए बात कहां से शुरू हुई, वो युद्ध में नहीं गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो व्यभिचार कर गया। अब सोचिए दाऊद करता जा रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, सारी चीजें उसको समझ में आ रही कि चलो हम कर रहे हैं, हम एक राजा हैं, हमारे फेवर में सब काम हो रहा है, कैसे भी इस चीज को करके निपटाया जाए और कोई जान ना पाए। लेकिन उसको नहीं पता जब 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 पाप एक व्यक्ति के जीवन में आता है और आप उसे मान नहीं लेते, उसे स्वीकार नहीं कर लेते अपने पास्टर के सामने, अपने अगुए के सामने और अपने परमेश्वर के सामने खुल नहीं जाते, प्रभु मैंने व्यभिचार किया है मुझे माफ कर, मैंने पहले व्यभिचार किया मुझे माफ कर, मैं इस रिलेशनशिप में था मुझे माफ कर प्रभु। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे वो चीजें, आप जिसे चाह रहे कि खुल ना पाए, और आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि उसमें पाप पे पाप करते जा रहे हैं। आप सोचिए एक व्यक्ति जो राजा है, जिसका जीवन बहुत ही अच्छे से सुख में चल रहा है, ये सब चीजें करने की क्या जरूरत थी? आप सोचिए एक बार, कारण क्या हुआ कि वो युद्ध में नहीं गया, उसके कारण से इतनी सारा कुछ उसके जीवन में मुसीबतें आनी शुरू हो गई और वो बचना चाह रहा है। बचने के लिए उरिया को मारा, वो मरवा दिया युद्ध में। आप सोचिए उरिया कौन था, आप बताइए? उसी का तो आदमी था कि कोई अलग से आया था? वो उसके सेना में वो काम करता था और बहुत बुद्धिमान, बहुत वीर व्यक्ति था वो। अब सोचिए इतना विश्वास योग्य था कि दाऊद उसे भेज रहा है कि तू अपने घर जा, लेकिन वो घर नहीं जाता। कहता है कि लड़ाई का समय है और सारी सेना यहां पे है, मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे आनंद करूं, रोटी खाऊं, पत्नी के साथ रहूं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। और वो जा करके सैनिकों के साथ सो जाता है, वो घर नहीं जाता। ये इतना विश्वास योग्य था। लेकिन दाऊद के अंदर जो ये पाप की जो दशा आ गई थी, वो उसके जीवन को नष्ट कर दिया। उरिया को उसने मरवा दिया। अब सोचिए उसने अपने ही सैनिक को मरवा दिया। हानि किसकी हुई? उसी की हुई। मैं आपको कह रहा हूं जो पाप जब एंट्री करता है ना, आप सोचते हैं कि यार नॉर्मल है, ठीक है, मैंने और थोड़ा से बस फोन में थोड़ा से पॉर्न फिल्में और थोड़ा से ऐसे थोड़ा से अपना जी बहला लिया और थोड़ा से आनंद कर लिया, अरे कल से फिर पढ़ लूंगा बाइबल, आज थोड़ा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो एक बार वो पुरानी जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो कॉल कर दिया, एक्चुअली थोड़ा से मैसेज कर दिया और मैं फिर जाके बात कर लिया, आज ही तो हुआ, फिर कल से वचन पढ़ने लगेंगे। ये चीजें आपको निरंतर कमजोर करती जाएगी, आपके जीवन को कमजोर करती जाएगी, आपके फैमिली को कमजोर करते जाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे, आप फिर छुपाने के लिए झूठ बोलते जाएंगे, परमेश्वर के खिलाफ काम करते जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे। अंत में वही होगा कि परमेश्वर आपके काम से क्रोधित रहेगा। हमको आज समझना पड़ेगा
हम कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसके कारण से शैतान के लिए द्वार खुल रहा है। और बाइबल कहता है कि शैतान को मौका मत दो। इसका मतलब है जब आप उसे मौका देते हो वो काम करता है, जैसे दाऊद के जीवन में काम किया। आप कितना भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, लेकिन जब आप मौका देना शुरू कर देते हैं शैतान को, वो काम करता है। आप प्रार्थना करने वाले हैं तो उसी प्रार्थना में बने रहें, उसी समय को, अपने समय को वचन पढ़ने में बिताते रहें, प्रभु के भय में जिए, संसार को देख के ना जिए। आप किसको अपना आदर्श बनाते हैं अपने जीवन में, संसार को या प्रभु को? सोच के रखिए आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। आपको लगता होगा छोटा पाप है, हाँ चलो आज मैं भैया की शादी में आऊं, मामा के लड़के की शादी में, अगर मैंने ये गाने पे डांस ना किया तो हमारे वाले में नहीं नाचेंगे और उदास हो जाएंगे और लोग कहेंगे देखो नाच ही नहीं रहा। तो हम भी भैया गए थे, नाच उच के आ गए। अब क्या कर रहे हैं? जो गाने हैं पूरी तरीके से गंदगी से भरे हैं, पूरी तरीके से, कोई नहीं कह सकता, पूरी तरीके से गंदगी से भरे हैं, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन लोग उसमें आनंद करते हैं, कहते वो आनंद की बात है। क्यों भाई? जब गलत है, गलत चीजों में आनंद क्यों? आज लोग, मनोरंजन एक चीज है, मनोरंजन चीज को लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने बच्चों को भी डांस कराएंगे, बेटी को भी उसमें नचाएंगे, कुछ भी कराएंगे, वो मनोरंजन है। और जब एक बच्चा वही गाने जो बज रहे हैं, गंदे गाने, वो बज रहा है और उसे गाता रहता है, तो माँ बाप कुछ नहीं बोलते, हाँ वो गाना है, गा रहा है। लेकिन उसी गाने को केवल एक शब्द बोल के गाली के जैसे बोल दे, ए क्या कर रहा है, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। लेकिन आप जो वो गाली के जो गाने हैं उसमें आप डांस करा रहे हैं, उसको मनन करा रहे हैं, वो चीज से नहीं रोक रहे आप। आपको समझना होगा ये संसार का धोखा है, ये शैतान का फंसाने का तरीका है। वो आपको आपके मनोरंजन के तरीके से आपको कहां ले जा रहा है आप समझ नहीं पा रहे हैं। यदि मसीही हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आपका जीवन खराब है। शैतान देखिए किस तरीके से एक मनोरंजन के जरिए से आपको लेके जाता है। आप उसमें डांस करते हैं, गाते हैं, खूब डांस करेंगे, थोड़ा दारू पी लेंगे, फिर अगली शादी है तो उसमें भी थोड़ा कर लेंगे। इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की दारू पीने की लत लग जाती है। समझिए आपको ले गया मनोरंजन के रास्ते, लेकिन आपकी जिंदगी कहां खत्म करेगा? सारा मनोरंजन खत्म हो जाएगा। फिर समझना पड़ेगा ये शैतान का काम है, ये प्लान है। आपको लगता है कि शैतान, हम जब शैतान का नाम लेते हैं, शैतान सामने से आएगा काला काला, बड़े बड़े नाखून रखे हुए और दांत बड़े करके आएगा, तब को आपको लगेगा शैतान आया तो भैया मुझे बहकाने के लिए। बाइबल में आपको ऐसी घटना नहीं मिलेगी। शैतान सांप के रूप में आया, सांप के द्वारा बात किया, आदम और हवा से जिंदगी खराब कर दिया, उन्हें अदन की वाटिका से बाहर होना पड़ा। आप क्या बड़े वाले नाखून से आया था क्या वो? समझिए आप, मसीही लोग, मसीहत को आपको समझना पड़ेगा। शैतान परमेश्वर के जीवन से घृणा रखता है, परमेश्वर की सृष्टि से घृणा रखता है। आपको समझना पड़ेगा कि हम जो मनोरंजन का जो चीज हम समझ रहे हैं, जिसमें सोच रहे हैं इसमें हमारा आनंद है, उसमें आनंद नहीं, उसका जो उसका प्रतिफल होगा वो दुख होगा। ये आपको समझना है। हालेलुया। बचाइए अपने बच्चों को उन चीजों में डांस करने सुने पकड़ के रखिए, मत नाचने दीजिए। कितने भी खास लोगों की शादी पड़े और गाने गंदे बज रहे हैं और आप उसमें डांस करा रहे, मत नाचने दीजिए उनको। यह आपके परिवार में उस चीज का असर दिखेगा, आपके बच्चों में असर दिखेगा। बेविचार की जो एक बढ़ोतरी होती है ना, आपके परिवार में कब्जा करेगा। आपके बच्चे इधर उधर भटकेंगे, बेविचार के लिए चले जाएंगे। आप सोचेंगे क्यों नहीं सुधर रहा? कारण यही है कि आपने उन्हें सुधारना नहीं चाहा।
आपको लगता है कि रील बनाने में बहुत पैसा मिलता है और आप इतने गंदे गंदे गाने पर रील बनाते हैं और सोचते हैं वो थोड़ा हमारा मनोरंजन है, पैसा हमारा आएगा, कुछ भी कर जाए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है पैसा कमाने के लिए। दैट इज रॉन्ग। ये हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन ये नहीं है। हमारा जीवन परमेश्वर से जुड़ा है। क्या हम अच्छे काम करते हुए अपने जीवन को नहीं चला सकते? क्या हम अच्छे काम करते हुए पवित्रताई में हम आनंद नहीं ले सकते? क्या हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते? आपने ट्राई नहीं किया, इसी कारण से आपको वो कठिन लगता है। दाऊद ने अपने सैनिक को ही मरवा दिया, अपने ही राज्य के एक व्यक्ति को मरवा देता है जो उसके युद्ध में काम करता था, एक व्यभिचार के चक्कर में। अब सोचिए कितनी बड़ी हानि उठा रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा। आपको समझना है, ऐसा ना हो कि एक बड़ी हानि आपके परिवार में हो जाए और आप तब जाके समझे अरे क्या हो रहा है। कुछ भी आप करते हैं, कोई भी चीज आप करते हैं, आप सोचिए क्या ये परमेश्वर की मर्जी से है? कोई भी चीज ऐसे कोई भी बोल दे करने के लिए, आप करने के लिए तैयार ना हो जाएं। आपको समझना है, आप नहीं समझेंगे कौन समझेगा? मसीही व्यक्ति परमेश्वर के पद चिन्हों पे चलता है और बाइबल कहता है कि मसीही व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होती है जब वो एक काम करता है। आप जगत की ज्योति हैं, जगत के नमक हैं, कैसे ये सब होगा? आपको समझना है, आप महत्वपूर्ण हैं। आपका जीवन ऐसे खराब करने के लिए नहीं है इस संसार में, दोस्तों के साथ आपका जीवन खराब करने के लिए नहीं है। बाइबल जानते कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम ये नहीं कहते कि आपके दोस्त थे, जो आपके साथ पढ़े हैं, आप रास्ते में मिलते हैं और उनसे आप बात ना करें। नहीं, मैं भी मिलता हूं, कभी बात करता हूं। हम नहीं बात करेंगे, वो कैसे सुधरेंगे ये हम जानते हैं, लेकिन हम उतना हद तक नहीं जाएंगे कि उनका प्रभाव मेरे जीवन में आए। मैं उनके साथ उतना समय नहीं बिताऊंगा कि उनका प्रभाव मेरे जीवन में आए। हां, मैं जब मिलूंगा मैं उन्हें बचाने का काम करूंगा और परमेश्वर की बात को उन्हें बताऊंगा कि क्या सच्चाई है, कैसे आपको जीना है, कैसे मैं जी रहा हूं, मैं कैसे पवित्रताएं में जी रहा हूं, मैं कैसे इस संसार में क्या है, कैसा धोखा है, कौन बताएगा? यह आपको बताना है। ऐसी संगति ना करे कि वो आपके जीवन पे कब्जा करे और धीरे धीरे आपको ऐसे लत में ले जाए कि आप अपने मां बाप से, अपने परिवार से आप दूर चले जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हानि होने से पहले अपने विचारों को काम में लाना है, सोचना है। हानि होने से पहले हमें सोचना है, ना सोचे तो हानि होगी और श्राप आएंगे। हालेलुया। और देखिए दूसरा शमूएल उसका 11 उसका जब आप 26-27 पढ़ते हैं तो लिखा है, तब उरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया और वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी। जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब दाऊद ने उसे बुलाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। यही दाऊद चाहता था और उसका एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परंतु लिखा है बाइबल में, परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, वट एवर डेविड डिड, वो जो भी दाऊद ने किया था, परमेश्वर उससे खुश नहीं था, परमेश्वर क्रोधित था। अब सोचिए, परमेश्वर जिससे क्रोधित हो जाए और एक समय तक परमेश्वर उससे खुश है, छोटा है तब भी गोलियात को मारा, बहुत कुछ उसने चमत्कारों को किया। चमत्कारों का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे मिरेकल्स जो होते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। वो 66 युद्ध लड़ा, सारे युद्धों को जीता, जो भी वो करता रहा सफल होता रहा और परमेश्वर उससे खुश था। और सोचिए, परमेश्वर उससे नाराज हो गया। कारण क्या हुआ कि वो युद्ध में नहीं गया, उसके बाद उसने व्यभिचार किया और उसी के चलते उसने एक मर्डर भी किया, हत्या भी की और उसके बाद उसकी पत्नी को रख लेता है। लेकिन परमेश्वर उससे खुश नहीं था। जो उसका पुत्र जो उससे उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने उसे मार दिया। आपको समझना होगा, जो हम करते जा रहे हैं, आप श्राप बटोरते जा रहे हैं।
उससे हानि होगी, आपको समझना है, हानि होगी, ये मान के चलिए। आज ही आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इन चीजों से अब मुझे पीछे हटना चाहिए, अरे मैं कैसे परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जा रहा हूं, मैंने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, मैंने फिर से उन संबंधों को कायम किया है, मैंने फिर से पॉर्न उस वीडियोस को, गंदे वीडियोस को, अश्लील वीडियोस को देखना शुरू किया है। ओ प्रभु, मैं फिर से पीछे आ रहा हूं, मैं आपकी ओर मुड़ रहा हूं, मैं उन चीजों से हट रहा हूं। आपका जीवन बदल जाएगा। आपको पीछे आना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, आपको समय देना होगा वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, संगति के लिए। मैं कह रहा हूं ऐसा आप करके देखिए, कंटिन्यू जब आप रखते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देता है, उसको कोई नहीं रोक सकता।